जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्य डिफेंस एकेडमी पर और लेकर आया हूं आपके लिए वो 15+5 मतलब वो 20 बेहतरीन क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। उन्हीं क्वेश्चन को लेकर चलते हैं आज। और सबसे पहले अपने दोस्तों के और छोटे भाइयों के नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने पिछले क्वेश्चन के आंसर दिए। सबसे पहला नाम है प्रथमेश पाटिल, 10 क्वेश्चन 20 में से। नितुल रॉय 16 क्वेश्चन 20 में से। आकाश चौधरी 15 क्वेश्चन 20 में से। कुंदन 17 क्वेश्चन 20 में से। और राजन कुमार 16 क्वेश्चन 20 में से। ये थे वो छोटे भाई जो रेगुलर क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं और रेगुलर वीडियो को वॉच कर रहे हैं। देखो, अगर 100% बेनिफिट लेना है तो वीडियो को बड़े आराम से, बड़े शांति से पेन और पेंसिल लें और रफ नोटबुक लें और अपना करना शुरू करें। फिर दोबारा इसी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर किसी स्टूडेंट को या किसी स्टूडेंट को वीडियोस नहीं मिल रही हैं तो आर्य डिफेंस एकेडमी के चैनल पर जाए और वहां पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो सारी की सारी वीडियो सिस्टमेटिक प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं और डे वाइज आपको वीडियो मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं आज के अपने बेहतरीन सेशन की, वो 20 बेहतरीन क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम्स में रिपीटेड होते हैं और आपके एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से कटती है? क्या पूछ लिया? 9 से कटने वाली संख्या। अब 9 से संख्या वो कटती है जिस संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है, तो संख्या 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। अब अंकों का योग करो, 7 और 7 14, 14 में 9 जोड़ दिया, 14 में 9 जोड़ा 23 और 3 26, 26 और 4 30 और 4 34। अब 34 क्या है? 9 से नहीं कटता। 34 क्या है? 9 से नहीं कटता। 9 चौक 36 नहीं कटता तो छोड़ देंगे। अब अगला नंबर देखते हैं, 8 और 7 15, 15 और 5 20 और 6 26, 26 और 8 26 और 4 30 और 8 38। 38 भी क्या है? 9 से पूरा पूरा नहीं कटता, तो ये भी संख्या 9 से नहीं कटेगी। 4 और 6 10, 10 और 9 19, 19 और 1 20, 20 और 8 28, 28 और 8 जोड़ा 36 और 36 क्या है? 9 से पूरा पूरा कट जाता है, तो सी ऑप्शन अपना राइट बनता है। यानी कि सी ऑप्शन ही क्या है? सही है। ये अग्निवीर के आपके एग्जाम में आ चुका है, 3 का नियम भी और 9 का नियम भी। तो ध्यान रखें, संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है तो संख्या 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। चलते हैं अपने आज के सेकंड क्वेश्चन पर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 2 3 5। त्रिभुज दिया, उसकी भुजाएं दे दिया 2 3 और 5 के अनुपात में। क्या भुजा दे दी? एक भुजा तो है 2 के अनुपात में और एक 3 के और एक 5 के। कोण नहीं दिया, भुजा दिया है और इनका क्या दे दिया? परिमाप दे दिया। परिमाप दे दिया आपको दोस्तों 180 मीटर। परिमाप दिया भाई 180 मीटर और परिमाप 180 मीटर दिया, तो परिमाप होता है सभी का योग। तो ये 2 हुआ, ये 3 और ये 5, तो 2 + 3 + 5 और बराबर 2 और 3 5 और 5 10 और 10 का मान कितना? 180। परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का योग 2 और 3 5 और 5 10, 10 का मान 180, तो 1 का मान 180 का बट्टा 10 और 180 को 10 से काट लिया तो 18 आ गया। 180 को 10 से काटा तो 18 आया। एक अनुपात का वैल्यू 18, तो इसने कहा छोटी भुजा। अब छोटी भुजा अपनी हमें दिख रही है 2, छोटी भुजा के पास 2 अनुपात है, तो छोटी भुजा तो 2 में दोस्तों आप गुणा कर दीजिए, 2 में गुणा कर दो 18 की, तो 18 का गुणा 2, 18 दूनी 36, तो 36 आपका बनता है दोस्तों राइट आंसर। 36 मतलब 36 तो ऑप्शन में नहीं है, छोटी भुजा पूछ लिया। 5 3 8 2 10, 18 दूनी 36, तो एक ऑप्शन को आप सही कर लेंगे भाई। सेकंड वाले ऑप्शन को आप 36 कर लेंगे। सेकंड वाले ऑप्शन को क्या कर लिया आपने? 36 कर लिया। 36 36 आपका बना राइट ऑप्शन। 36 बना भाई, ये सही नहीं लिखा जा रहा है, दूसरी तरह से लिख रहे हैं इसको बिल्कुल क्लियरली इधर लिख लेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 36 मीटर और यही बनता है अपना राइट आंसर। अगर ये पूछता बड़ी भुजा, देखो दोबारा क्वेश्चन को देखो, एक त्रिभुज की भुजाएं दी 2 3 और 5, ये 2 का अनुपात है, ये 3 का, ये 5 का, तो 2 3 और 5 5 और 5 10,
10 का वैल्यू 180, तो 1 का वैल्यू 180 का बटा 10, 0 से 0 कट गया 18। तो छोटी भुजा पूछ लिया, छोटी पर 2 अनुपात है, तो 18 का 2 से गुणा किया, 18 दूनी 36। अगर बड़ी भुजा पूछता तो बड़ी पर 5 अनुपात है, तो 18 पंजे 90 आपका आंसर बनता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 60% मत प्राप्त करके 400 वोटों से जीत गया, तो हारने वाले को कितने वोट मिले? देखो, चुनाव में जो वोट पड़ा वो 100% पड़ा। एक को क्या 60% मत मिले? जब एक को 60 मिले तो दूसरे को 40%, इसको 60 मिले तो उसको 40 मिले, और ये क्या हो गया? जीत गया। ये क्या हो गया? जीत गया। और ये क्या हो गया? हार गया। 40% वोट वाला क्या हो गया? हार गया। और क्या कहा आपको? हार और जीत का अंतर 400 वोट है। क्यों? 400 वोट से जीत गया। देखो, अंतर जो है वो हमारे अनुसार तो 20% है, लेकिन क्वेश्चन ने कहा 400 है, तो 1% का वैल्यू 400 का बटा 20, 0 से 0 और 2 से कटा 20, 1% का वैल्यू 20 आ गया। 1% का वैल्यू दोस्तों 20 है। पूछा कितना? हारने वाले को कितनी वोट मिली? अब हारने वाले को 40% मिला, तो 40 गुणा 20 और 20 चौक 80, मतलब 800 वोट। तो हारने वाले को जो वोट मिली वो 800 वोट मिली। अगर कुल वोट पूछता तो 20 गुणा 100 मतलब 2000। 100% वोट है, जीतने वाले को 60 मिली, तो हारने वाले को 40। 100 में से 60 गया तो 40। अंतर कितना? 20% का मान 400। 1 का 400 का बटा 20, 0 से 0, 2 से कटा 20 बार। 1% का वैल्यू 20, तो हारने वाले को पूछा तो 40 गुणा 20, तो मतलब 800 वोट मिली। चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। सविता व रोहित की आयु, सविता और रोहित दो दिए भाई, इनकी आयु का अनुपात 9:6 है। आयु का अनुपात दिया 9:6 तथा उनकी आयु का अंतर 21 वर्ष दिया। देखो, अंतर क्या कहा इसने? 21 वर्ष है। अंतर कितना? 21 वर्ष है। तो जब अंतर 21 वर्ष है, क्वेश्चन के अनुसार 21 है, तो हमारे अनुसार अंतर देखेंगे 9 और 6 का अंतर बनता है दोस्तों आपका 3, और 3 का मान 21, तो 1 का मान 21 का बटा 3, और 3 से कट गया 7, 1 अनुपात का मान 7। तो इसने कहा सविता व रोहित की आयु बताओ। 1 अनुपात का मान 7 आया। सविता के पास कितने अनुपात है? 9, तो 9 7 63। 6 अनुपात है तो 6 7 42। तो सविता जो है वो 63 साल की है, और रोहित जो है वो 42 साल का। 63 और 42, ए ऑप्शन बनता है अपना राइट आंसर। सविता 9 है, रोहित 6 है, अंतर 21 दिया। क्वेश्चन के अनुसार 21 है, लेकिन हमारे अनुसार 9 और 6 का 3, तो 1 का 21 का बटा 3, तो 7 आ गया। 1 अनुपात का मान 7, तो 9 7 63 और 6 7 42, 63 और 42, ए अपना बना राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक घनाभ की लंबाई दे दिया 10 मीटर, ऊंचाई दे दिया 5 मीटर, और चौड़ाई आयतन दे दिया 300 घन मीटर। तो घनाभ की चौड़ाई पूछ लिया। देखो, घनाभ का आयतन दिया हुआ है आपको भाई। घनाभ का आयतन दिया हुआ है 300 घन मीटर। घनाभ का आयतन दिया 300 घन मीटर। जहां पर आपके क्वेश्चन में शॉर्ट्स की जरूरत होगी वहां शॉर्ट भी करेंगे, लेकिन क्वेश्चन का मेरा मेन पर्पज होता है आपको समझाना। अगर आपकी क्लियरली समझ आ जाएगा तो शॉर्ट्स भी आप चले जाओगे क्वेश्चन पर। और घनाभ कैसी आकृति होती? जिस तरह का कमरा होता है ऐसी आकृति को घनाभ कहते हैं। इस तरह की आकृति क्या बन गई दोस्तों? घनाभ बन गई। घनाभ में लंबाई दिया, चौड़ाई दिया, ऊंचाई, और आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई बराबर 300। लंबाई का जो वैल्यू दिया वो 10 मीटर दिया, चौड़ाई का जो वैल्यू दिया बताना आपको, और ऊंचाई का जो वैल्यू दिया वो 5 मीटर दिया, और बराबर 300। चौड़ाई बराबर 300, ये 10 गुणा 5, यहां गुणा है तो इधर बटे में गया, 0 से 0 कटा और 5 से कट गया 6 बार, तो 6 आपका राइट आंसर, बी ऑप्शन बनता है दोस्तों आपका राइट आंसर। घनाभ का आयतन 300 घन मीटर दिया है,
लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई 300, लंबाई 10, चौड़ाई बताना है, ऊंचाई कितना 5, तो 300 चौड़ाई बराबर ये 10 गुणा 5 गुणा में है, उधर गया तो बटे में गया, 0 से 0 कटा 5 6 30, 6 आपका राइट आंसर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 10,000 11,000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। ये 2 से 3 तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन पहले चलेंगे बिना सूत्र के, बिना फॉर्मूले के, सीधा सीधा। 11,000 रुपये हैं, 11,000 रुपये जो रुपए हैं भाई वो 11,000 है। कितने हैं? 11,000 रुपये हैं जो रुपए दिए आपके, रुपए दिए 11,000 रुपये दिया है। 10% की दर तो 110/100 और 2 साल हैं तो 2 बार कर दिया 110/100। 11,000 रुपये 10% की दर तो 100 पर जब 10 बढ़ा तो 110 और 2 साल तो 2 बार कर दिया। अब 2 जीरो से 2 जीरो और 2 4, 1 2 3 4 जीरो कट गया तो 110 गुणा 11 और 11 121। 110 में 121 का गुणा किया तो ये आपका बना 0, 11 ही कम 11 मतलब 1331 बना, 1331। अब पूछा क्या? ब्याज पूछ लिया। जो इस तरह से आता है मिश्र धन आता है, ये आता है आपका मिश्र धन। ब्याज पूछ लिया तो 11,000 रुपया लिया था मैंने आपसे और देना पड़ गया 13,310। लिया 11 था भाई, देना पड़ गया 13,310, तो कुछ एक्स्ट्रा दिया, जो एक्स्ट्रा दिया वही क्या है? हमारा ब्याज है। तो 0, इसका अंतर देख लो आप दोस्तों, 0 1 3 और 3 में से 1 गया 2, 2 2310 और 2310 बनता है डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। 11,000 10 तो 110/100 गुणा 110/100, 2 और 2 4, 4 जीरो कट गया, 110 गुणा 121 13,310। 11,000 लिया, 13,310 देना पड़ गया तो 2310 क्या आ गया दोस्तों? ब्याज आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसने क्या कहा? इकाई का अंक बताओ। तो इकाई का जब इतनी बड़ी वैल्यू का इकाई का अंक बताना है तो क्या करना है? 3 की इस 8 से गुणा कर दो, 3 8 24, इस 4 की फिर 3 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 12 में इकाई का स्थान बना 2, तो 2 बनना है आपका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए। इकाई का जब अंक पूछता है तो इकाई के स्थान की इकाई के स्थान से गुणा कर ले। 3 की 8 से 24, 24 में इकाई का अंक 4, 4 की 3 से 4 तिया 12 और 12 में इकाई का अंक बनता है आपका ए, आपका ऑप्शन राइट आंसर। 3 क्रमागत छूट 10%, 50% और 40% के समतुल्य बट्टा बताना है। देखो मान लो कोई वैल्यू है 100% है, जब 10 की छूट है, जब 10% छोड़ दिया तो क्या करेगा? 90% तो दुकान वाला क्या करेगा? लेगा 90/100। जब 50 की छूट है, देखो 100 में से जब 50 छोड़ दिया तो 50 तो ले लिया उसने, 50 लिया बट्टा 100। फिर क्या किया? 40 की छूट है तो 60 का बट्टा 100। तो क्या करा? 2 जीरो काट दिया, 2 जीरो ये कट गया, 50 से 2 बार कट गया और 2 तिया 6 और 9 का 3 में 9 तिया 27, 9 तिया 27% आ गया और 27% तो हमारा ऑप्शन में भी नहीं है। तो ये क्या हुआ? इसका मतलब क्या? 27% तो ले लिया तो छोड़ कितना दिया? तो 100 में से 27 को माइनस कर दिया, 10 में से 7 गया 3 और 9 में से 2 गया 7। 73% जो है एकमात्र समतुल्य बट्टा आ गया, जिसको बोलते हैं सी ऑप्शन। 10 का छूट तो 90/100, 50 तो 50, जब 50 छोड़ दिया तो 50 लिया, जब 40 छोड़ दिया तो 60 लिया, 2 और 2 4 जीरो कट गया, 50 से 2 बार कटा, 2 से 3, 9 तिया 27, 27% आ गया। जब 100 से 27 गया तो 73 और 73% बनता है अपना राइट आंसर। कितने निवेश पर, मतलब कौन सी रकम पर? 6% वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 2400 रुपए ब्याज हो जाता है। भाई इसका मतलब क्या कह रहा है? क्वेश्चन ने क्या कहा? मैंने आपसे पैसा जो लिया, कोई पैसा ले लिया, लेकिन जब उसका कितना 6% की दर और 5%, 5 वर्ष का क्या हुआ समय और ब्याज हो गया 2400 रुपए।
यानी कि ब्याज, अब देखें ब्याज परसेंटेज में देखते हैं, एक साल में 6% ब्याज दिया तो 5 में 6 पंजा 30% मैंने क्या दिया, ब्याज दिया। लेकिन ब्याज रुपयों में कितना दे दिया, ब्याज रुपयों में हो गया 2400 रुपए। लिया 6%, एक साल में 6 तो 5 में 6 पंजा 30, लेकिन क्वेश्चन का 2400 रुपए, तो 1% का वैल्यू निकाल लेंगे यहां से, 2400 बटा 30, 0 से 0 कट गया और 3 अट्ठा 24, 1% का वैल्यू 80, 1% का वैल्यू दोस्तों 80 आया। और निवेश जो किया था, जो लिया था, जिसको बोलते हैं मूलधन, या जो पैसा लगाया था जिस पर ब्याज मिला वो था मूलधन, और जो वो लगाया 100% था, कितना, 100%, तो 100%, तो 100 गुणा 80 तो कितना आ गया, 8000 दोस्तों, 8000 बनता है आपका राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। 6% की दर, 5 वर्ष, 6 पंजा 30, 30 का मान 2400, 1 2400 बटा 30, 0 0 3 अट्ठा 24, 1 का मान 80, तो मूलधन 100 गुणा 80 तो 8000 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का मैस है, लेस है 560, एक संख्या 56 तो दूसरी बताने। देखो क्वेश्चन का सूत्र हो गया, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस है गुणा मैस है। फॉर्मूला बनता है आपका पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और बराबर लेस है गुणा मैस है। अब पहली संख्या मतलब एक संख्या कितना दिया, 56 दिया, एक संख्या क्या दिया, 56, दूसरी संख्या हमें बताना है। लेस है जो दिया 560 दिया और मैस है हमारा दिया 28, तो दूसरी संख्या बराबर 560 गुणा 28 का बटे 56, ये 56 गुणा में है, वहां गया तो बटे में गया, और 56 से 56 कटा 10 बार, 56 से एक बार और 0 लगा दिया, 28 का 10 में गुणा 280, 28 का 10 में गुणा किया तो 280, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। पहली संख्या गुणा दूसरी बराबर लेस है गुणा मैस है, पहली 56, लेस है 560, मैस है 28, ये 56 गुणा में था, बटे गया, 56 से 10 बार कटा और 28 का 10 से गुणा किया, 280 बनता है आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 0.00 और 81 का वर्गमूल, मतलब इस तरह एक आपका क्वेश्चन है, इसका वर्गमूल बताना है। जब भी ऐसी संख्या का वर्गमूल बताना है तो 0 पॉइंट लिख लो और जोड़ा बनाओ, 2 0 के लिए 1 0, और 81 चेक कर लो किसका है, 81 किसका होता है, 9 का। अगर ये जोड़ा ना बनता और ये परफेक्ट वर्ग ना होता, फिर इसको भाग विधि से निकालते, उसका मेथड थोड़ा सा अलग होता है। तो 0.09 आपका बी ऑप्शन राइट आंसर। ए और बी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्य समय का है। ए और बी, ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, ए 12 दिन में और बी 15 दिन में किसी काम को करते हैं और कुल मजदूरी 2700 रुपए। 12 और 15 का एलसीएम लिया तो 60 आ गया, 12 से 5, 12 पंजे 60, मतलब 60 क्या आया, टोटल वर्क आया, टोटल कार्य आया। तो 12 से कटा 5, 12 पंजे 60 और 15 से कटा 4, 5 और 4 किया 9, और 9 का मान जो दिया 2700 दिया है, 9 का मान 2700, तो 1 का मान 2700 का बटा 9, तो 9 तिया 27, यानी कि एक काम करने के 300 रुपए मिले। और क्या कहा, जिस अनुपात में काम किया उसी अनुपात में पैसा भी मिलेगा। कुल ए का हिस्सा, ए ने कितना काम किया, 5, तो ए का हिस्सा 5 गुणा 3, 5 दिया 1500, तो ए का जो हिस्सा आया वो 1500 रुपए आया, और 1500 बनता है दोस्तों सी ऑप्शन। ए 12, बी 15, एलसीएम लिया तो 60, 12 से कटा 5, 15 से 4, 5 और 4 9, 9 काम किया मिला 2700, एक काम 2700 का बटा 9 तो मतलब 300, तो ए का पूछा, ए ने किया 5 काम तो 5 दिया 1500, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया,
यदि 10% के लाभ पर बेचा जाता तो लाभ या हानि बताओ। जब किसी वस्तु को सेम लाभ और सेम हानि पर बेचा जाता है, उसी लाभ और उसी हानि पर बेचा जाता है, तो उस सिचुएशन में हमेशा क्या होगी, हानि होगी। उस सिचुएशन में क्या होगी, हानि होगी। और हानि एक यहां पर है, एक यहां पर है, चाहे तो आप निकाल सकते हैं इसके अनुसार, या फिर देखो हानि हुई तो 10 का नुकसान हुआ, लाभ हुआ तो 10 का प्लस हुआ, आपस में दोनों का क्या किया, गुणा किया बट्टा 100। भाई हानि हुई, जब हानि हुई तो क्या लिख लिया, माइनस लिख लिया, और जब लाभ हुआ तो प्लस लिख लिया, आपस में गुणा किया। 10 का जब 10 से गुणा किया तो 100 आया, माइनस के 100 का बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1 एकम 1, तो माइनस का 1 आ गया। तो 1% की हानि, जब माइनस में 1 आया तो इसका मतलब क्या होता है, 1% की क्या हुई, हानि हुई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या कहा, 110 मीटर लंबी ट्रेन है, 110 मीटर लंबी ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 250 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लेगी। तो समय पूछा है, समय होता है दूरी बट्टे चाल। तो क्या हुआ, क्वेश्चन क्या कहा, 110 मीटर की लंबी ट्रेन है, 200 मीटर 50 मीटर लंबी क्या है, सुरंग। जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसी सुरंग को पार करती है, या फिर किसी पुल को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई में सुरंग या पुल की लंबाई भी दोस्तों जुड़ जाएगी। तो ट्रेन है 110 मीटर लंबी है और 250 मीटर का लंबा क्या है, सुरंग है। दोनों क्या हो गए, जुड़ गई, और जो इसकी स्पीड है वो 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या किया, 110 में जो 200 जोड़ लिया, 250 तो जोड़ लिया, 0 5 और 1 6, 360 का बट्टा 108, 360 मीटर बट्टा 108। अब इसको क्या करो, चेंज कर लो 108 को, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा है और इसके अकॉर्डिंग हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। तो गुणा 5/18, 18 से ये 6 बार कट गया, और 360/6×5 = 30, 0 से 0 कट गया और 3 से कटा 12, तो कितना आ गया दोस्तों, 12 सेकंड। 12 सेकंड बनता है अपना डी ऑप्शन। 110 मीटर लंबी ट्रेन है, 250 मीटर का लंबा पुल है, 150 और 250 360 108, चेंज किया, गुणा 5/18 से 6 बार कटा, 6×5 = 30, 360 मीटर बटे 30, 0 से 0 कटा, 3 से कट गया दोस्तों 12 बार, और 12 बनता है आपका 12 सेकंड, राइट आंसर मतलब ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहा, 5/6। भाई 5/6 इस तरह का क्वेश्चन दिया है, गुणा 7/5 और भाग करना है 14/। वही नियम चलेगा जो बोर्ड मास का नियम होता है, क्या, सबसे पहले भाग सोल्व करो, और भाग किस किस के बीच में, 5/6 गुणा 7/5 और भाग को क्या, गुणा 6। नीचे की वैल्यू, जब भाग को गुणा चेंज करोगे भाई, नीचे की वैल्यू ऊपर जाएगी और ऊपर की वैल्यू कहां, नीचे आई। तो देखो 7 से 2 बार, 7 दूनी 14, 5 से 5 दूनी 10, और 2 से 2 कट गया, तो बच गया क्या, 5/6 बच गया, और 5/6 बना आपका बी ऑप्शन। ये थे दोस्तों आपके 15 क्वेश्चन जो मैथ्स के आते हैं, जो क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो बड़ा बेटर आपका परफॉर्मेंस हो जाएगी। अब चलते हैं अपने अपने सेकंड पोर्शन पर, रीजनिंग वाला सेकंड पोर्शन। क्या कहा, 1 4, देखो 1 4 9 16 25 और 36। अगर हम सीरीज को लिख रहे हैं, अगर हम सीरीज को लिख रहे हैं तो लिखने के बाद ही हमें क्लियर हो जाता है कि सीरीज जो है किसकी है, एक वर्ग की है। क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट क्या होगा, 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49, और 49 बनता है दोस्तों आपका ऑप्शन सी। स्क्वायर की सीरीज चल रही है, ध्यान रखें सीरीज जो होते हैं स्क्वायर की आ जाती है, कभी कभी घन की आ जाती है, कभी कभी वर्ग की सीरीज भी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जे बड़ा है एल से। भाई जे कहा, कौन जे, किससे बड़ा है, एल से। तो जे बड़ा है किससे, एल से।
के छोटा है एम से, अभी के और एम की बात नहीं आई, और एल बड़ा है, एल बड़ा है एम से, एल बड़ा है एम से। और पहली लाइन चलते हैं, के छोटा है एम से, और के क्या है, इससे एम से भी छोटा है। तो भाई ये सीक्वेंस बन गया, और ये जब सीक्वेंस बना तो इसने कहा सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा, जो सबसे ऊपर है वही कौन होगा, सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा आ गया जे। क्वेश्चन दोबारा पढ़ें, जे बड़ा है, भाई जे बड़ा है किससे, एल से, एल को नीचे रखा, के छोटा है एम से, अभी के को हमने रोक कर रखा, अगली लाइन पहले पढ़ेंगे, एल बड़ा है एम से, एल, एल बड़ा है, देखो एल बड़ा किससे, एम से, एम नीचे आ गया, और के छोटा है एम से, के इससे भी छोटा है, फिर कहा क्या, सबसे बड़ा कौन आ गया भाई, जे आ गया। नेक्स्ट, भिन्न अक्षर को चुनो, किसको भिन्न, देखो कैसे भिन्न दिया, एम ओ क्यू एस दिया, दूसरा सी ई जी आई दिया है, तीसरा ए डी एफ एच दिया है, चौथा डी क्यू एस, चौथा दिया भाई क्यू एस यू और डब्ल्यू, ये दिया है। इसने कहा इन सब में भिन्न बताओ, भिन्न मतलब अलग बताना है। अब अलग बताने के लिए देखो इसके नंबर आप डाल लो, एम जो होता है 13 पर, ये 15 और ये 17 और ये 19, सी होता है 3 पर, ये 5 पर, ये 7 पर और ये 9 पर, ए होता है 1 पर, ये 4 पर, ये 6 पर और ये 8 पर, क्यू होता है 17 पर, एस 19 पर, यू जो होता है 21 और डब्ल्यू जो होता है 23 पर। तो देखो यहां जो गैप है, यहां इन दोनों संख्याओं के बीच का जो गैप है 2 का, यहां भी 2 का और यहां भी 2 का, यहां भी 2 का गैप है, यहां भी 2 का गैप है। ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, करते जाना है, लेकिन यहां जो गैप हो गया वो 3 का, तो जब 3 का आ गया तो यही डिफरेंट होगा, क्योंकि यहां भी जो गैप है वो 2 का है, 2 का, और नेक्स्ट भी जो गैप चल रहा है इसी कंडीशन में 2-2 का चल रहा है, तो सी ऑप्शन क्या आ गया दोस्तों, अलग है, सी डिफरेंट है। क्वेश्चन चलते हैं अपना 19वां, फिर क्वेश्चन क्या कहा, निम्न में से भिन्न बताओ। क्वेश्चन इसी तरह का दे दिया, लेकिन अब की बार क्या दे दी, राजधानी के टाइप में दे दिया कि भिन्न बताओ, मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, बेंगलोर। देखो अगर एक बार में क्वेश्चन को पढ़ें तो बड़ा आसान भी है, अदरवाइज दो, मतलब अगर आपका क्वेश्चन गलत हो गया तो 2 से भी ज्यादा, मतलब 2.5 नंबर आपके माइनस कर गया, 2 नंबर तो गया और 1/4 आधा आधा और नंबर चला गया, 2.5 नंबर चले गए आपके, 2.5 नंबर आपके क्या हो गए, कट हो गए। एक क्वेश्चन अगर आपने गलत कर देते हैं, क्यों, क्योंकि 2 तो अपना हो गया और आधा दूसरे का भी ले गया वो, तो ध्यान रखो, और इस तरह के क्वेश्चन में नंबर जाने के चांस हैं। अगर एकदम से देखते हैं हम तो हमें कोई भी डिफरेंट नहीं लगता, क्योंकि मुंबई भी राजधानी है किसकी, मुंबई जो राजधानी है वो महाराष्ट्र की है, मुंबई भी राजधानी है महाराष्ट्र की, कोलकाता भी राजधानी है, बेंगलोर, कोलकाता पश्चिम बंगाल की भाई, पश्चिम बंगाल की, बेंगलोर भी राजधानी है किसकी, कर्नाटक की, लेकिन नई दिल्ली भारत की राजधानी है। वैसे तो प्रदेशों में भी राजधानी है नई दिल्ली, लेकिन राजधानी किसकी है, भारत की राजधानी है, और ये राज्यों की राजधानी, महाराष्ट्र एक राज्य हो गया, पश्चिम बंगाल एक राज्य हो गया, कर्नाटक भी एक राज्य हो गया, लेकिन ये क्या है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। अगर दूसरे एंगल से सोचें कि नई दिल्ली तो राजधानी है प्रदेश की, तो फिर किसकी, केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है, तो इसलिए नई दिल्ली क्या हुआ दोस्तों आपका, मतलब अलग हुआ, भिन्न हुआ। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पर। बिल्ली म्याऊ, बिल्ली जो करती है वो म्याऊ करती है, तो घोड़े का सिंबल क्या होता है भाई, जैसा कुत्ते का भौंकना होता है, भौं भौं करना होता है, तो ऐसे ही पूछा बिल्ली का म्याऊ, तो घोड़ा, घोड़ा रेंग कर चलता है क्या, आप खुद समझदार हो, खुद आंसर भी रिप्लाई करेंगे, हिन हिनाना, दौड़ना या दहाड़ना, आपको खुद आंसर रिप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपको रिप्लाई करना है। ये थे दोस्तों 20 क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अपने कल वाले क्वेश्चन पर, और कल का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं, समझाया भी था, बताया भी था मैंने। देखो क्रिकेट, जापान का जूडो है, भारत का क्या हॉकी, भारत का क्या है हॉकी, क्रिकेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया का है,
ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है भाई, ऑस्ट्रेलिया का क्या हो गया, क्रिकेट हो गया। ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ इंग्लैंड का भी क्रिकेट है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का क्या हुआ, क्रिकेट हुआ भाई। फुटबॉल जो हुआ, बहुत सारी कंट्री है जिनका गेम फुटबॉल है, रूस का, फ्रांस और ब्राजील का भी क्या है, ब्राजील सबसे फेमस भाई फुटबॉल के लिए भाई, इनका भी क्या है। और बांग्लादेश का क्या है, कबड्डी। बांग्लादेश का क्या है, कबड्डी है। ये था दोस्तों कल वाले क्वेश्चन का आंसर। बहुत से छोटे भाइयों ने, बहुत से दोस्तों ने बहुत अच्छा आंसर दिया और उन लोगों के आंसर को देखकर वाकई में अंदर अंदर ही अंदर एक खुशी सी होती है कि आप दोस्तों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही किया जा रहा है। और आप रेगुलर वीडियो को वॉच करें दोस्तों और अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी जो मजबूती है उसको रेगुलर बनाएं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को क्या करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रेगुलर के लिए पढ़ाई करते रहें और जिसको भी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर ज्वाइन आ जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।